ये कहानी है सन 1609 की, जब पहली बार बृहस्पति के 4 चंद्रमा को देखा गया था। यह कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि इसने हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्योंकि अब खोज हो चुकी थी एक ऐसी दुनिया की जिसे आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि नंगी आंखों से इन्हें देखना पॉसिबल नहीं था। यह सब हुआ था एक दूरबीन की वजह से, और यह कर दिखाया था गैलीलियो गैलीली ने। उस दिन गैलीलियो ने केवल ग्रहों के मून को नहीं देखा, बल्कि इंसानों की क्यूरियोसिटी को भी बढ़ा दिया। अब इंसान सोचने पर मजबूर हो गए कि हमारा आकाश कितना रहस्यमयी है। उस बात को आज कई शताब्दियां बीत चुकी हैं, मगर सवाल अभी भी वही का वही है कि जब लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद तारे हमें नजर आ जाते हैं, तो बृहस्पति, मंगल और शनि जैसे प्लैनेट क्यों दिखाई नहीं देते? क्या वो कहीं छुपे हुए हैं, या फिर हमारा देखने का तरीका ही गलत है? तो चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। आकाश कोई साधारण चीज नहीं है, क्योंकि ना ही ये शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट है और ना ही धरती की तरह सॉलिड, बल्कि यह एक वास्ट, डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर चीज का अपना एक मतलब है और अपने अकॉर्डिंग काम करती है। फिर चाहे वो रात के समय आसमान में चमकते तारे हों, या फिर सुबह किसी कैनवस की तरह आसमान का दिखाई देना, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इस पर रंग उड़ेल दिए हैं। दिन में जहां आसमान नीला लगता है, वहीं रात के समय आकाश एकदम साफ हो जाता है और यहाँ मौजूद हर चीज हमें दिखाई देती है। हालांकि हमें हजारों लाखों की संख्या में तारे दिखाई देते हैं, मगर ग्रह हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। बट इसका कारण आसमान नहीं, बल्कि हमारी आंखों की सीमाएं हैं। क्योंकि यह तो आप जानते ही हैं, प्लैनेट के पास तारे की तरह अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। तारे अपने भीतर चल रहे न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा सूरज। जी हाँ, हमारा सूरज भी एक तारा है, लेकिन प्लैनेट सूरज की रोशनी से ही चमकते हैं। वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसी वजह से उनकी चमक तारों की तुलना में बहुत कम होती है। और जब उनकी चमक ही कम है, तो वो आसानी से दिखाई भी नहीं देते। मगर ये तो कहानी का केवल आधा हिस्सा है, क्योंकि अगर यही पूरा सच होता तो कुछ प्लैनेट तो हमें दिख ही जाने चाहिए थे, जो हमसे नजदीक हैं, जैसे मंगल और बृहस्पति ग्रह। तो फिर हम इन्हें हर समय अपनी आंखों से क्यों नहीं देख पाते? दरअसल जैसा कि हमने अभी बताया, ब्रह्मांड में हर चीज की अपनी एक खास जगह है, जो कि दूरी से तय होती है। जिस धरती पर आज इतने देश और इतने कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, वह सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है, या फिर यूं कहें कि यह इस विशाल ब्रह्मांड में एक चींटी की तरह है। धरती की तरह बाकी ग्रह सूरज की परिक्रमा अलग अलग ऑर्बिट्स में करते हैं, चाहे फिर वह मंगल हो या बुध। वैसे तो सारे प्लैनेट ही खास हैं, मगर मंगल ग्रह का नाम बार बार उठता रहता है, क्योंकि इसे दूसरी धरती तक कहा जाता है। तो चलिए इसे मंगल के एग्जाम्पल से समझते हैं। मंगल ग्रह की बात की जाए तो यह धरती से लगभग 12.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। हालांकि यह दूरी हमेशा फिक्स नहीं रहती, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब धरती और मंगल दोनों सूरज के एक ही तरफ होते हैं, तो यह दूरी घटकर 5.6 करोड़ किलोमीटर तक रह जाती है, जिसे अपोजिशन कहा जाता है। अपोजिशन यानी वह स्थिति जब मंगल ग्रह हमारी धरती के सबसे नजदीक होता है। मंगल तो नजदीक है, मगर आउटर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर और शनि ग्रह हमारी धरती से और भी ज्यादा दूर है। अगर शनि की बात की जाए तो इसकी दूरी धरती से 142.7 करोड़ किलोमीटर है। वहीं जुपिटर का धरती से एवरेज डिस्टेंस 77.8 करोड़ किलोमीटर है। तो अब आप खुद ही सोचिए, इतनी दूरी से यह ग्रह हमारी आंखों को साफ कैसे दिख सकते हैं? असल में इतनी दूरी पर होने के कारण ये प्लैनेट जब सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वह रोशनी हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट बहुत धुंधले दिखाई देते हैं। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे, क्या बस दूरी की वजह से ही हमें प्लैनेट नहीं दिखाई देते? जी नहीं, ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम कभी भी किसी भी प्लैनेट को देख ही नहीं पाते। मगर हम प्लैनेट को देख सकते हैं, पर कुछ खास परिस्थितियों में ही। और भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आखिर होते कौन से हैं? आखिर ग्रहों को कब और कैसे देखें? कुछ प्लैनेट्स जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि प्राचीन काल से ही मनुष्य इन 5 प्लैनेट्स को नेकेड आईज से देखता आ रहा है, क्योंकि उस वक्त ना तो हमारे पास कोई वेधशाला थी और ना ही टेलीस्कोप। मगर फिर भी प्राचीन काल के लोग जानते थे कि मंगल ग्रह का रंग लाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि इन्हें सही समय और सही जगह पर ही देखा जा सकता है। जैसे कि शुक्र ग्रह, जिसे भोर का तारा कहा जाता है, यह अक्सर सूर्यास्त के बाद पश्चिमी दिशा में और सूर्योदय से पहले पूर्वी दिशा में दिखाई देता है। यह इतना चमकीला होता है कि आसानी से पहचाना जा सकता है। मगर इसके लिए 3 कंडीशन है। एक तो पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, दूसरा आसमान एकदम साफ होना चाहिए, और तीसरा आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह बृहस्पति, शनि और मंगल को भी रात के समय देखा जा सकता है, मगर तब जब वे धरती के नजदीक हों। वैसे इन समय एक प्लैनेट ऐसा भी है जिसे देखना सबसे ज्यादा मुश्किल है,
और वह है सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह बुध। बुध सूरज से सबसे नजदीक है और हमारे सूरज की तेज चमक इस ग्रह को कहीं ना कहीं छुपा लेती है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, 5 प्लैनेट को हम देख पाते हैं, मगर सवाल ये है कि उसके लिए सही समय क्यों जरूरी है। आखिर हम उन्हें हमेशा क्यों नहीं देख पाते। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा एनवायरमेंट और हमारी आदतें। यह तो आप भी जानते हो कि यह वो सदी है जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है। वहीं एक और ऐसी चीज है जो लगातार तबाह होती जा रही है और वह है हमारी धरती की हेल्थ। दरअसल चारों ओर प्रदूषण इस तरह फैल गया है कि धरती बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। आज के समय मोस्टली लोग शहरों में रहते हैं, मगर यही शहरी जीवन तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि शहरों की चमक दमक, सड़कों की लाइट और इमारतों की रोशनी की वजह से आकाश प्रदूषित हो रहा है। लाइट प्रदूषण आकाश की प्राकृतिक सुंदरता को छीन लेता है। यह प्रदूषण कितना ज्यादा फैल चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि शहरों के लोग शायद ही कभी तारों से भरा आसमान देख पाते हैं। ग्रहों को देखना तो दूर की बात है। इनफैक्ट अगर एक ही रात में शहर और गांव दोनों से आसमान देखा जाए तो आपको धरती और आसमान का फर्क नजर आएगा कि जहां गांव में आसमान साफ, नीला और चमकीला दिखता है, वहीं शहरों में तारे तो छोड़िए, चांद देखना तक मुश्किल रहता है। एक्चुअल में लाइट पॉल्यूशन की वजह से आसमान के ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। जबकि अगर आप किसी शांत गांव या पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो आप यहाँ आकाश में तारों के साथ साथ ग्रह को भी देख सकते हैं। एक्चुअल में बृहस्पति और शनि रात के समय चमकते हुए तारों की तरह दिखते हैं। हालांकि ये भी सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, मगर उनकी चमक स्थिर होती है जबकि तारे टिमटिमाते हैं और यही चीज इन्हें तारों से अलग कर देती है। क्योंकि प्लैनेट हमसे इतने भी ज्यादा दूर नहीं है जितने तारे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रहों के रंगों की हल्की सी झलक भी देखी जा सकती है। जैसे मंगल का लाल और जुपिटर का हल्का पीला रंग हमें अलग से उनकी पहचान करवा देता है। अब सवाल ये है कि क्या दूरी और लाइट पॉल्यूशन ही प्लैनेट के नेकेड आइज से ना दिखने के रीजन है? ऐसा नहीं है, क्योंकि दूरी और लाइट पॉल्यूशन के अलावा और भी कई रीजन हैं जिसके कारण हम अपने प्लैनेट्स को नहीं देख पाते, जिसमें पहले नंबर पर आता है हमारा वायुमंडल। दरअसल वायुमंडल की वजह से ग्रह दिखाई नहीं देते, ये भी एक बड़ा रीजन है। एक तरफ वायुमंडल ही वो वजह है जिससे दिन में आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन दूसरी ओर वायुमंडल रात में ग्रह देखने में रुकावट डालता है। एक्चुअल में वायुमंडल में मौजूद डस्ट, मॉइस्चर एंड अदर पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड लाइट को और भी कमजोर कर देते हैं। साथ ही अगर मौसम खराब हो, बादल छाए हों या हवा में धुंध हो तो ग्रहों को देखना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। असल में वायुमंडल ही वो वजह है जिसके कारण कम चमकने वाले तारों की रोशनी वायुमंडल में ही बिखर जाती है और वो आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती। तभी तो खराब मौसम में हमें प्लैनेट तो छोड़ो, तारे भी कम दिखाई देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्लैनेट को वायुमंडल से देख ही नहीं सकते, देख सकते हैं, मगर इसके लिए आपको सही जगह पर जाना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही समझा। इसके लिए आपको लाइट पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन से दूर जाना होगा और वहीं आपको प्लैनेट की हर एक हल्की से हल्की लाइट भी दिखाई देगी, क्योंकि वायुमंडल ही वो कारण है जिसकी वजह से बहुत कम चमकीली चीजों को देखना मुश्किल हो जाता है। या फिर यूं कहें कि वायुमंडल ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से सिर्फ बहुत ज्यादा चमकीली चीजें ही हमें दिखाई देती हैं। ग्रहों के ना दिखाई देने का चौथा कारण खुद प्लैनेट ही है। एक्चुअल में प्लैनेट एक जगह पर स्टेबल नहीं रहते, वो सूर्य के चारों ओर अपने ऑर्बिट में हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। साथ ही हमारी धरती भी अपने ऑर्बिट में लगातार घूमती रहती है। यही वजह है कि आकाश में ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। जैसे अगर आप मंगल को आज देखना चाहें तो सबसे पहले आपको इस बात का पता लगाना होगा कि वह आकाश के किस हिस्से में होगा, पर इसकी जानकारी हमें मिलेगी कहां से? यह जानकारी आपको स्टार चार्ट या फिर एस्ट्रोनॉमी एप्लीकेशन से मिल सकती है। प्लैनेट सूरज के दूर और पास आते रहते हैं। इनफैक्ट कभी कभी ग्रह सूरज के इतने पास पहुंच जाते हैं कि उनकी चमक सूरज की रोशनी के आगे दब जाती है, जिसे कंजंक्शन कहा जाता है। कंजंक्शन के समय प्लैनेट को देखना लगभग इम्पॉसिबल बन जाता है। हालांकि जब धरती के नजदीक यानी अपोजिशन के समय उनकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें देखना आसान हो जाता है। तो देखा आपने, ग्रहों की पोजीशन किस तरह से डिसाइड करती है कि वह मनुष्य को दिखाई देंगे या नहीं। हमें पता है, अब आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि प्राचीन काल में तो ना कोई एस्ट्रोनॉमी ऐप था और ना ही कोई टेलीस्कोप या दूरबीन, तो फिर हमारे पूर्वजों ने ग्रहों को कैसे देखा और उनकी गति को कैसे समझा? क्योंकि भारतीय ज्योतिष में ग्रहों को नवग्रह के रूप में आज भी पूजा जाता है। शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह को हमने नंगी आंखों से देखकर उन्हें तारों से अलग पहचान लिया था, क्योंकि ये समय के साथ अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। इसलिए पुराने जमाने के लोग इन्हें भटकते तारे यानी वंडरिंग स्टार्स भी कहते थे। हालांकि आज हमारे पास आधुनिक तकनीकी, दूरबीन, टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान सब कुछ मौजूद हैं, जिससे इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। मगर फिर भी नंगी आंखों से ग्रहों को देखना एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि इससे हम प्राचीन मानव सभ्यता की क्यूरियोसिटी से जुड़ जाते हैं। जब इंसानों ने पहली बार आकाश को देखा और शायद सोचा
क्या वहां पर भी कोई और दुनिया है? अगर आप ग्रहों को देखना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, फिर आप भी बिना किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की सहायता के ग्रहों को देख सकते हैं। सबसे पहले तो सही समय चुनना चाहिए। दरअसल ग्रहों को देखने का सबसे अच्छा समय होता है सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्योदय से पहले। अगर शुक्र ग्रह को आप देखना चाहते हैं तो वह सुबह और शाम को दिखाई देता है। लाइट पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन से दूर जाकर देखना चाहिए। फिर चाहे वह कोई पहाड़ हो, गांव हो या फिर रेगिस्तान, ये एस्ट्रो कैंपिंग के लिए सबसे बेहतर होते हैं। इसके लिए आपको आकाश को समझना होगा। आप तारा चार्ट या स्टेलेरियम या स्काई सफारी जैसे ऐप का इस्तेमाल करके आकाश की समझ ले सकते हैं। आसमान में डिफरेंट प्लैनेट्स की पोजीशन का आइडिया भी जान सकते हैं। लेकिन ग्रह को देखना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए समय और पेशेंस दोनों की जरूरत होती है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि प्लैनेट्स की चमक स्थिर होती है। इतने सारे तारों में से एक प्लैनेट को पहचानने में आपको अच्छी खासी मेहनत तो करनी पड़ेगी और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। यही वजह है कि आपको ग्रहों और तारों का अंतर पता होना जरूरी है। साथ ही आपको साफ मौसम का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने बताया, बादल, धुंध वगैरह ग्रहों को देखने में रुकावट डालते हैं। ग्रहों को देखने के लिए रात को साफ मौसम या साफ आसमान का होना जरूरी है, तभी आप आसमान से ग्रहों को देख सकते हैं। तो बताइए, आप सबसे पहले किस प्लैनेट को देखना चाहेंगे? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।